गुड मॉर्निंग डियर्स, वेलकम टू द जॉब क्लासेस। द जॉब क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था संधि के बारे में कि संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि किसे कहते हैं, एक एक वर्ड को हमने तोड़कर बताया था कि संधि जो है वो आपके 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार में सबसे पहले जो आता है स्वर संधि, फिर उसके बाद व्यंजन संधि, फिर उसके बाद विसर्ग। इन तीनों संधियों के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। फिर उसमें डिस्कस किया था कि स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि को हमने तोड़कर पूरी तरीके से बताया था कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो आप जानते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। अब 5 प्रकार में कौन कौन सी होती है इसको भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें सबसे पहले जो आती है दीर्घ स्वर संधि आती है। दीर्घ स्वर संधि में इसकी भी डिफिनीशन एंड कुछ एग्जांपल्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। जिसमें हमने एग्जांपल के तौर पर डिस्कस किया था कि बड़े आ की मात्रा जब आ जाएगा तब कैसे पहचानेंगे, बड़ी की मात्रा जब आ जाएगी तब कैसे पहचानेंगे, छोटे की मात्रा आ जाए तब कैसे पहचानेंगे, और री की मात्रा आ जाएगा तब कैसे पहचानेंगे। हमने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बड़े आ की मात्रा और बड़ी की मात्रा वाले वर्णों को एक एक वर्ड को तोड़कर अच्छे से बताया है। आज हम बात करेंगे बड़े ओ की मात्रा वाले शब्दों कि जब बड़ा ओ की मात्रा आ जाएगा तो उस मात्रा के थ्रू हम उसको उस वर्ड को कैसे पहचानेंगे कि ये दीर्घ स्वर संधि है। तो आज हम बात करते हैं बड़े ओ की मात्रा की। बड़े ओ की मात्रा की, जब बड़े ओ की मात्रा को तोड़ते हैं तो यहाँ से छोटा उ और बड़ा उ प्राप्त होता है, यहाँ से छोटा उ और बड़ा उ प्राप्त होता है। बात क्लियर हुई। जब बड़े ओ की मात्रा को तोड़ेंगे तो हमने ये बताया था कि जब स्वर संधि को 2 भागों में हमने डिवाइड किया था। सबसे पहले एक होता है प्रथम खंड और दूसरा होता है द्वितीय खंड। एक होता है प्रथम खंड और दूसरा होता है द्वितीय खंड। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि प्रथम खंड में क्या आना चाहिए, स्वर ही आना चाहिए, और द्वितीय खंड में भी क्या आना चाहिए, स्वर होना चाहिए। स्वर और स्वरों के मेल से ही, स्वर और स्वरों के मेल से ही किस संधि का निर्माण होता है, तो स्वर संधि का निर्माण होता है। जब स्वर और स्वर का मेल होगा तभी स्वर संधि का निर्माण होगा। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि तो दीर्घ स्वर संधि में जो स्वर संधि आएगी और स्वर आएगा, वो स्वर क्यों प्रथम खंड में जो स्वर आएगा वो क्या होना चाहिए, मात्रा रूप होना चाहिए। कौन सा रूप होना चाहिए, मात्रा रूप होना चाहिए। और द्वितीय खंड में जो स्वर आएगा वो कौन सा रूप होना चाहिए, द्वितीय खंड में जो स्वर आएगा वो मूल रूप होना चाहिए। ठीक है, प्रथम खंड में जो स्वर आएगा वो मात्रा रूप होना चाहिए, द्वितीय खंड में जो स्वर आएगा वो मूल रूप होना चाहिए। आइए एग्जाम्पल समझते हैं कैसे कि ये दीर्घ स्वर संधि है। जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया गया है लघुर्मी। फर्स्ट एग्जाम्पल है, यह है आपका क्या, लघुर्मी। जैसे लघुर्मी दे दे या दे दे सिंधूर में दे दे या दे दे सिंधूर में दे दे, या फिर और बहुत से एग्जाम्पल है जैसे बधुत्सव दे दे। ऐसे एग्जाम्पल मिल जाए आपको, लघुर में दे दे, सिंधूर में दे दे, बधुत्सव दे दे। इनको कैसे तोड़ेंगे, इसमें आपको क्या दिख रहा, बड़े ओ की मात्रा दिख रही है, दिख रहा है बड़े ओ की मात्रा। इस बड़े ओ की मात्रा को क्या करेंगे, 2 भागों में तोड़ेंगे। प्रथम भाग जो प्रथम खंड होगा उसमें क्या
छोटा ऊ और बड़ा ऊ होगा, और दूसरा खंड भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ ही होगा। लघुर में जब बड़े ऊ की मात्रा जहाँ पर दिखे, छोटा और बड़ा ऊ में तोड़ दिया, छोटा और बड़ा ऊ में तोड़ दिया। इसी प्रकार इसमें भी क्या दिख रहा, इसमें भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ में तोड़ दिया गया, और इसको भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ में। इसमें भी बड़ा ऊ की मात्रा दिख रहा, इसमें भी छोटा ऊ और बड़ा ऊ में इसको भी तोड़ दिया गया, छोटा ऊ और बड़ा ऊ में इसको भी तोड़ दिया। बात क्लियर हुई। जहां पर छोटा ऊ दिख रहा, बड़ा ऊ दिख रहा, बड़ा ऊ की मात्रा जहां पर दिख रहा, तुरंत उस मात्रा को क्या करो, तोड़ दो। छोटा ऊ बड़ा ऊ, 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 तोड़ दिया। बस तोड़ने की जस्ट बाद क्या देखते हैं कि इस मात्रा को हम भूल जाएंगे, कि ये जो मात्रा थी ये इसको भूल गए। जहां पर मात्रा दिखे इस वाला ये खंड जो हो गया प्रथम खंड हो गया, जो ये शेष बच रहा ये द्वितीय खंड हुआ। ये कौन सा खंड हुआ, प्रथम खंड हुआ, और ये द्वितीय खंड हुआ। प्रथम खंड में क्या प्राप्त हुआ, हमें लघु प्राप्त हुआ। प्रथम खंड में क्या प्राप्त हुआ, लघु प्राप्त हुआ। और द्वितीय खंड में क्या प्राप्त हुआ, द्वितीय खंड में आप कहेंगे मामे छोटी की मात्रा और उड़ंकुरा, ये प्राप्त हुआ। अब जैसे इसमें तोड़ दिए, पहले इसको समझ लेते हैं। जब इसको ऐसे तोड़े, अब यहाँ पर हमें तोड़ दिया, तोड़ने के बाद इसमें ये डिसाइड करना है कि छोटा ऊ लगेगा कि बड़ा ऊ लगेगा, या यहाँ पर छोटा ऊ या बड़ा ऊ कि क्या लगना चाहिए, वो भी मात्रा लगनी चाहिए। क्या लगनी चाहिए, मात्रा। अब कौन से, छोटे ऊ की मात्रा बैठेगी या फिर बड़े ऊ की मात्रा बैठेगी। तो लघु में आप बता सकते हैं कि छोटे ऊ की मात्रा लगेगी या बड़े ऊ की मात्रा लगेगी। क्लियर है। तो लघु में क्या लगती है, छोटे ऊ की मात्रा लगी, यानी कि यहाँ से बड़ा ऊ क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। बात क्लियर हुई कि नहीं। यहाँ पर छोटा, यहाँ पर मूल रूप होगा छोटा ऊ लिखेंगे या फिर बड़ा ऊ लिखेंगे। जब छोटा ऊ लिखेंगे तो उर में ये छोटा ऊ नहीं बैठता, तो यहाँ पर क्या, बड़ा ऊ बैठे। क्या बैठेगा, बड़ा ऊ। तो लघु प्लस क्या हो गया, उर में होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई। तो यहाँ से छोटा ऊ आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। समझ आ रहा है। फिर उसके बाद ये लिखा क्या, सिंदूर में। जब इसको हमने तोड़ दिया, बड़े की मात्रा को छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा में तोड़ दिया, तो यहाँ से एक खंड ये प्राप्त हुआ सिंध, और एक खंड ये प्राप्त हुआ। कहने का मतलब एक खंड आपका प्राप्त हुआ सिंध। क्या प्राप्त हुआ, सिंध। प्रथम खंड सिंध हुआ, और द्वितीय खंड क्या प्राप्त हुआ, वही मामे छोटी की मात्रा और प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ। अब इसमें सिंध में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी या फिर बड़े ऊ की मात्रा लगेगी, आपको डिसाइड करना है। ठीक है। अब इसमें छोटा ऊ लगेगा या फिर बड़ा ऊ लगेगा। आप बता सकते हैं कि सिंध में छोटा ऊ लगता है कि बड़ा ऊ लगता है, छोटा ऊ लगता है, लगता कि नहीं लगता। और प्लस में इसमें छोटा ऊ लगेगा बड़ा ऊ लगेगा, हमने यहाँ पर क्या लगाया, बड़ा ऊ, तो हो जाएगा उर्मी। सिंधु प्लस उर्मी, ये संधि किसकी है, दीर्घ स्वर संधि। कौन संधियाँ है, दीर्घ स्वर संधि। हम पढ़ा क्या रहे हैं, दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं। अब उसके बाद में ये इसको जब तोड़ दिए तो लघु को छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटा और बड़ा ऊ में तोड़ दिया। अब यहाँ से ये क्या प्राप्त हुआ, प्रथम खंड बंध प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, बंध प्राप्त हुआ। और द्वितीय खंड क्या प्राप्त हुआ है, सौ प्राप्त हुआ। यही प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ, क्लियर है। अब देखना है कि बंध में छोटा ऊ लगेगा या फिर बड़ा ऊ लगेगा, और यहाँ पर छोटा ऊ लगेगा या फिर बड़ा ऊ लगेगा। अब बता सकते हैं कि बंधु में छोटे ऊ की मात्रा होगी या फिर बड़े ऊ की मात्रा होगी। बंधु बनेगी नहीं बनेगा, तो इसमें कौन सी मात्रा होगी, बंधु में बड़े ऊ की मात्रा होगी, होगी कि नहीं होगी। यानी कि यहाँ से छोटा ऊ आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही। अब यहाँ से डिसाइड करना है, क्या छोटा ऊ लगाएंगे तो उत्सव लिखो बन जाएगा, बड़ा ऊ लगाएंगे क्या उत्सव पढ़ा जाएगा, इसको नहीं पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, छोटा ऊ होगा। तो बंधु प्लस सौ। समझ आ रहा सबको, क्लियर है। तो जहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा आ जाएगी वहाँ पर हम आसानी से संधि को पहचान लेंगे। वहाँ पर दीर्घ संधि है, अगर उसको उस खंड को तोड़ते हैं और तोड़ने के बाद कुछ ऐसे वर्ड मिल जाते हैं तो हम वहाँ पर पहचान जाएंगे वो दीर्घ स्वर संधि। बात क्लियर हुई। अब हम बात करेंगे री की मात्रा की। किसकी बात करेंगे, री की मात्रा आ जाएगी। जब री की मात्रा आ जाएगी तो उसको कैसे पहचानेंगे कि वो कौन सी संधि है, और दीर्घ स्वर संधि बन रही है या फिर दीर्घ स्वर संधि नहीं बन रही। बात क्लियर। इसमें भी री की मात्रा को यदि हम तोड़ते हैं, तो हमने तोड़ा था जो री की मात्रा बनी थी किससे मिलकर बनी थी, री और री से ही मिलकर के किससे क्या बना था,
री की मात्रा बनी थी। री और री से मिलकर ही किसकी मात्रा बनती है? री की मात्रा बनती है। तो टूटेगा भी उसी, टूटेगा कि नहीं टूटेगा? जब री और री को मिलाएंगे तो री बनता है, री और री को मिलाने से क्या बनता है? री बनता है। अब जब री और री को मिलाया तो री बनता है, री की मात्रा होती है री, ये मात्रा होती है री की। क्लियर है? जब ये मात्रा होती है तो इसमें ये क्या होता है? प्रथम खंड होता है, और ये क्या होता है? द्वितीय खंड। इसमें मात्रा रूप और इसमें मूल रूप, दोनों स्वर दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? तो स्वर संधि तो है, ठीक है ना। और री की मात्रा दिख रही है, हमें क्या दिख रही है? री की मात्रा दिख रही है। इधर हमें मात्रा रूप जोड़ना है और इधर क्या जोड़ना है? मूल रूप जोड़ देना है, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इधर हमें याद रहे कि क्या लेना है? मात्रा रूप लेना है, क्या लेना है? और उधर क्या लेना है? मूल रूप लेना है, ठीक है। एक तरफ मात्रा रूप और एक तरफ मूल रूप ही लेना है। बात क्लियर? जैसे आपको एग्जाम्पल दे दें, मात्रण, एग्जाम्पल आपको दे दे पितरण, ठीक है। जैसे मात्रण दे दिया और क्या दे दिया? पितरण दे दिया। और एग्जाम्पल है जैसे होत्रकार दे दिया, ये दे दिया। इनको तोड़े, ये री की मात्रा दिख रही है, री की मात्रा को तोड़ देंगे, किसमें तोड़ेंगे? ऋषि और ऋषि में तोड़ दिए। इसमें भी री की मात्रा दिख रही है, इसमें भी, इसको भी किससे तोड़ देंगे? ऋषि और ऋषि में तोड़ दिए, इसमें भी तोड़ देंगे। बात क्लियर हो रही नहीं हो रही? अब इसमें ऋषि और ऋषि में तो तोड़ दिया कि नहीं तोड़ दिया? इस मात्रा को हम भूल जाएंगे, मात्रा को क्या करेंगे? भूल जाएंगे। तो हमें क्या प्राप्त हुआ? इधर मात्र प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? मात्र प्राप्त हुआ। और इधर अड़ा प्राप्त हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? इधर हमें मात्रा रूप जोड़ना है, ऋषि की क्या जुड़ जाएगी? मात्रा रूप। ऋषि की क्या जुड़ गई? मात्रा रूप। और इधर क्या जुड़ गई? ऋषि जुड़ गए। तो क्या प्राप्त हुआ? मात्र प्लस ऋण, हो गया मात्रण। बात क्लियर है? समझ आ रहा अच्छे तरीके से? जैसे इधर जब इसको हम तोड़ दिए, री की मात्रा को भूल जाएंगे, तो इधर हमें क्या प्राप्त हुआ? क्या प्राप्त हुआ? पित्त प्राप्त हुआ। और इधर क्या प्राप्त हुआ? अड़ा प्राप्त हुआ। इधर क्या जोड़ेंगे? री की मात्रा। और इधर क्या जोड़ देंगे? ऋषि। तो पित्र प्लस ऋण प्राप्त हुआ कि नहीं प्राप्त हुआ? जैसे ये आपका है, इसको भी तोड़ देंगे, किस में? ऋषि में तोड़ देंगे। किस में तोड़ देंगे? ऋषि में। इसको भी किस में तोड़ देंगे? ऋषि में ही तोड़ देंगे। तोड़ दिए। बात क्लियर? जैसे ही तोड़े तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ? होत प्राप्त हुआ। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ? कार प्राप्त हुआ। यही तो प्राप्त हुआ। अब इधर क्या जुड़ेगा? ऋषि की मात्रा जुड़ गई। और इधर क्या जुड़ जाएगा? ऋषि ही जुड़ गया। तो होत्र प्लस कार। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? समझ आया? पूरी तरीके समझ आया? आप बता सकते हैं जहाँ पर बड़ाव की मात्रा और ऋषि की मात्रा आ जाएगी उसको आसानी से पहचान पाएंगे? पहचान पाएंगे जब तोड़ देंगे। अगर तोड़ने से हमको कुछ ऐसा प्राप्त हो जाता है तो वहाँ पर तुरंत बता देंगे। तो ये सारी संधि कौन सी संधि होती हैं? दीर्घ स्वर संधि होती है। कौन संधि होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। अब बाकी पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, बड़े आ की मात्रा वाले को अच्छे तरीके से तोड़ना सीखा था और बड़ी की मात्रा वाले को अच्छे तरीके से तोड़ना सीखा था। सीखा था कि नहीं सीखा था? अगर उस वीडियो को अभी तक आप नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक आपको मिल जाएगा, उसको भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नोट करिएगा। नोट हो गया? रब कर दें। समझ आया कि नहीं आया? पहचान सकेंगे आप कि कौन सी संधि है, कौन सी संधि नहीं है? बस आपको याद क्या रखना है? मात्रा को। बस 4 मात्राएं याद रखनी है। कितनी मात्राएं याद रखनी है? 4 मात्राएं याद रखनी है। कौन कौन सी?
बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़ेओं की मात्रा और री की मात्रा कहीं पर भी आपको दिख जाए, अगर आपको लगे कि हाँ हम इनको तोड़ सकते हैं, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ स्वर संधि होगी। अब हम बात करते हैं गुण स्वर संधि की। किसकी बात करते हैं? गुण स्वर संधि की। आज हम किसकी बात करते हैं? अब गुण स्वर संधि। दिख रहा है सबको? गुण स्वर संधि समझेंगे इसको अच्छे से, पहले समझेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे। गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे किसे कहते हैं? गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? आ से 3 कदम, आ से 3 कदम, कितने कदम? गुण स्वर संधि किसे कहते हैं? यानी आ से केवल हमें कितने कदम चलने हैं? 3 कदम चलने हैं। आ से 3 कदम का मतलब क्या होता है? अगर हम आ की बात करें, ये लिखा है आ लिखा है, ये लिखा नहीं लिखा? अगर इसके 3 कदम की बात करें, फर्स्ट कदम हो जाएगा क्या? ई। क्या हो जाएगा? ये तो फर्स्ट कदम हुआ। दूसरा कदम क्या हुआ? उ। क्या हुआ? उ। और तीसरा कदम हुआ री से ऋषि। 3 कदम चले कि नहीं चले? कितने कदम चलने हैं? 3 कदम चलने हैं। कितने कदम चलने हैं हमें याद रखना। तो परिभाषा हमने क्या बनाई है कि स्वर संधि के 3 नियम, आ से 3 कदम। याद हो जाएगा? स्वर संधि से गुण संधि से, या गुण संधि के 3 नियम, आ से 3 कदम, या आ के 3 कदम। याद हो जाएगा? तो डिफिनीशन आपको समझ में आई कि नहीं आई? क्या याद रखेंगे? गुण संधि के, किस संधि के? गुण संधि के 3 नियम। गुण संधि के 3 नियम, आ के 3 कदम। कितने कदम? आ के 3 कदम, या आ से 3 कदम, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है ना? गुण संधि के 3 नियम, आ से 3 कदम। याद हो जाएगा? आप ऐसे बोल सकते हैं गुण स्वर संधि के, गुण स्वर संधि के 3 नियम, आ से 3 कदम। याद हो जाएगा नहीं? 3 कदम का मतलब ई उ री, ठीक है? यह आप क्या, आपका गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे, ठीक है? तो हमने क्या बताया था? किसी भी संधि को तोड़ते हैं तो एक होता है क्या? प्रथम खंड। क्या होता है आपका? प्रथम खंड। और दूसरा होता है द्वितीय खंड। एक होता है प्रथम खंड, दूसरा होता है द्वितीय खंड। यही होता है। प्रथम खंड में भी क्या आना चाहिए? स्वर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? और द्वितीय खंड में भी क्या आना चाहिए? स्वर ही आना चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अब बस स्वर आना चाहिए। हमने बताया कि आ से 3 कदम। कितने कदम चलना है? ये चला हमने आ से 3 कदम, मतलब कि एक हमने कदम रखा कहाँ पर? ई पर। कहाँ पर रखा? ई पर। दूसरा क्या होता है? फिर दूसरा कदम जैसे रखा, कहाँ पर पड़ गया? ऊपर पड़ गया। कहाँ पर पड़ गया? ऊपर पड़ गया। और तीसरा कदम फिर हमने आ से कहाँ पर रखा? री पर रखा। रखा कि नहीं रखा? आ से 3 कदम चले कि नहीं चले? पहला कदम ई पर चले, दूसरा कदम ऊपर चले, और तीसरा कदम कहाँ पर चले गए? री पर चले गए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे, आ और ई को जोड़ेंगे, तो बनता क्या है? ए बनता है। क्या बनता है? ए। क्या बनता है? ए बनता है। बात समझ?
ठीक, मतलब कि ए आई ही होता है, तो ए से याद रखेंगे ए आई। ठीक, छोटा आई, छोटा तो बनेगा नहीं, बड़ा ही बनता है हमेशा। ठीक है ना। अगर हम किसको इसको मिलाएं, आ और ओ को मिलाएं तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। क्या बनेगा, ओ बनेगा, है ना। ओ बोलते नहीं बोलते, लिखा है ओ, पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ओ यही होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता। अगर हम इसको मिलाएं, आ और इसी को मिलाएं तो बनता है अर। क्या बनता है, अर बनता है। बस बना लिया, बनाने के बाद बस तोड़ दिए। तोड़ना काम हमारा है, सीखना काम आपका है। सीख पाओगे। इसको तोड़े, इसकी मात्रा क्या होती है, एक ही मात्रा ऐसे ही होती है। इसकी मात्रा क्या होती है, ऐसे ही होती है, और ये अर ही मिलेगा आपको। ठीक है ना, क्या मिलेगा, अर ही मिलेगा। अर का मतलब समझते हो क्या होता है, ये उड़ंकुरा होता है, बता आर्य, है ना। उड़ंकुरा मिलता कि नहीं मिलता, उड़ंकुरा होता है। ठीक, अर का मतलब क्या होता है, उड़ंकुरा। अब जहाँ पर एक ही मात्रा आ जाए, किसकी बात करते हैं, एक ही मात्रा की बात करते। जहाँ पर हमें एक ही मात्रा दिख जाएगी, एक ही मात्रा को मारेंगे, तोड़ ताड़ देंगे। तोड़ दिए, कितने खंडों में तोड़ दिए, ऐसा मारे कि 2 खंडों में टूट गया। पहला खंड क्या बनेगा, आ बना, और दूसरा खंड क्या बना, ई बना। बस यही याद रखना, पहला खंड आ, दूसरा खंड ई। इनके योग से ये सब बने हैं। ठीक है ना, आ और ई। ठीक है, आ इसका हमने क्या बताया कि ये कौन सा रूप होना चाहिए, इधर जब जोड़ेंगे तो मात्रा रूप जोड़ेंगे। कौन सा रूप जोड़ेंगे, मात्रा रूप, और इधर जोड़ेंगे तो ये मूल रूप जोड़ेंगे। बस एक का मात्रा इस साइड में प्रथम खंड में मात्रा रूप, द्वितीय खंड में मूल रूप, बस खत्म। एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं कैसे तोड़ते हो। जैसे आपका आ गया महेश, क्या आ गया, महेश आ गया। आपका आ गया गणेश, आपका आ गया राजेश, आपका आ गया रमेश, आपका आ गया महेंद्र, आपका आ गया गजेंद्र। एक ही मात्रा आ रही, क्या रही, बस एक ही मात्रा है। क्या है, ये एक ही मात्रा इसी में दिख रही है। इस एक ही मात्रा, इस वाले वर्ड में जब एक ही मात्रा जो है उसको हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। किस में तोड़ेंगे, आ और ई में तोड़ेंगे। आ और ई मिलकर के ही एक ही मात्रा बनी, यानी एक ही मात्रा ही बनी। बात समझे नहीं समझे। जब इसको तोड़ दिए, हम एक ही मात्रा को भूल जाएंगे। इधर से हमें क्या प्राप्त हुआ, महा प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, इधर से क्या प्राप्त हुआ, सा प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। अब इसमें बड़ा छोटा जोड़ेंगे, छोटे एक आ की मात्रा, तो महा, ये कोई वर्ड बनता है, नहीं बनता, कोई अर्थ नहीं होता। अगर हम इसमें बड़े आ की मात्रा जोड़ दें, महा, अर्थ वाला शब्द बना नहीं बना, महा बन गया, बना। अब इसमें छोटा ई, छोटी ई जोड़ेंगे तो इसका कोई वर्ड मिलता है, नहीं मिलता। अगर छोटा यानी सा होता, ठीक है, तो वाला तो मिल जाता। इससे इस वाले साथ से तो नहीं मिलेगा, तो क्या जोड़ेंगे इसमें, बड़ी ई, तो क्या हो जाएगा, महा प्लस इस। तो महेश का पर्यायवाची क्या हुआ, महा प्लस इस। तो वो महा प्लस इस, ये क्या बना आपका, संधि बना। क्या बना, बात समझ में नहीं आई, संधि विच्छेद कर लोगे। अब इसमें भी क्या है, एक ही मात्रा ही है गणेश में, तो इसमें भी एक ही मात्रा को क्या करेंगे, किसमें तोड़ेंगे, आ में तोड़ेंगे प्रथम खंड, और द्वितीय खंड क्या, ई में तोड़ेंगे। तोड़ दिए, तो इधर से हमें क्या प्राप्त हुआ, गण प्राप्त हुआ, और इधर क्या प्राप्त हुआ, शा प्राप्त हुआ। क्या गण सही बात शब्द लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा,
अगर बड़े आ की मात्रा गड़ा, क्या गड़ा कोई वर्ड होता है? नहीं होता। अब इसमें छोटी ई जुड़ेगी, बड़ी ई जुड़ेगी, बड़ी ई जुड़ेगी क्योंकि ई से ही होता है, तो गण प्लस ईस बराबर गणेश। समझ आ रहा? कौन सी संधि है इनमें? गुण स्वर संधि है। कौन संधि है? गुण स्वर संधि है। क्लियर हो रहा? जैसे लिखा हुआ है राजेश, क्या लिखा हुआ है? राजेश। जब राजेश को तोड़ेंगे, किसमें तोड़ेंगे? आ में तोड़ेंगे, और इसको किस में तोड़ेंगे? ई में तोड़ेंगे। दिख रहा है? अब इधर से हमें क्या प्राप्त हुआ? राज प्राप्त हुआ, और इधर से क्या प्राप्त हुआ? शा प्राप्त हुआ। अब राज और शा प्राप्त हुआ। राज क्या सही वर्ड लिखा हुआ है? देखकर बताएंगे। क्या सही वर्ड लिखा हुआ है राज? क्लियर है? जब राज हमें क्या सही वर्ड दिख रहा, क्या दिख रहा? सही वर्ड दिख रहा, तो इसमें क्या जोड़ देंगे? इस जोड़ देंगे, तो राज प्लस क्या हो गया? इस हो गया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? समझ आया कि नहीं हुआ? पहले हम छोटा आ लगा के देख लेंगे, अगर सही सही मिल जा रहा तो छोटा आ ही लगाएंगे, अगर नहीं मिलेगा तब बड़ा आगे मतलब। ठीक, पहले छोटा लगाएंगे, जब छोटा नहीं मिलेगा तब बड़ा लगाएंगे। ठीक है ना? नहीं तो इसमें बड़े आ की मात्रा भी लगा सकते हैं, राजा भी हो सकता है, हो सकता कि नहीं हो सकता, लेकिन हम पहले छोटे से फिर बड़े पे जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ आया अच्छे तरीके से? ठीक है, बस आज के लिए यहीं तक। अब कल अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओ की मात्रा और आर, यानी कि उड़ंकुरा जो आ जाता है उसको कैसे तोड़ेंगे और कैसे संधि हम बनाएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप संधि को सीखेंगे, जिसको आप जीवन भर नहीं भूल सकते। आपके एग्जाम में कहीं पर भी संधि दिखेगी तो आप पहचान जाओगे ये कौन सी संधि है, कौन सी संधि नहीं है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें जब तक पूरी संधि खत्म हो जाए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जहाँ पर ना समझ में आया तो कमेंट करके बताइए कि यहाँ पर ये नहीं समझ में आया, हम आपको उसको बताने का प्रयत्न सदा करेंगे। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।